साल 2018-19 में इंग्लैंड दौरे की बात है। चेतेश्वर पुजारा की 6 महीने की बेटी अदिति और पत्नी साथ में थे। 30 अगस्त से शुरू होने वाला था चौथा टेस्ट मैच। माने पुजारा को चाहिए था रेस्ट, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कह दिया कि मैं आपके साथ कमरा साझा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे मैच से पहले एकांत और भरपूर नींद चाहिए। पत्नी पूजा को यह बात थोड़ी अजीब लगी क्योंकि वो 6 महीने की बेटी को लेकर कहाँ जाती। दोनों में थोड़ी बहुत कहासुनी भी हुई, मगर पुजारा अपनी बात पर अड़े रहे और पत्नी पूजा से बोले कि कोई दूसरा होटल खोज लो। पत्नी पूजा भी क्या करती, आखिरकार उन्होंने एक ऐप के जरिए पुजारा के होटल के पास ही दूसरा होटल खोजा। मैच शुरू हुआ और इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 246 रन बना लिए। जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो सारे बल्लेबाज अंग्रेजी गेंदबाजों के सामने धराशायी हो गए, सिवाय चेतेश्वर पुजारा के। उन्होंने पहली पारी में 132 रन बनाए। शतक जड़ने के बाद वे मुस्कुराते हुए वापस आए और पत्नी से बोला था ना काम आएगा। ये कहानी सिर्फ पुजारा के शतक और पत्नी पूजा से झगड़े की नहीं है, बल्कि ये कहानी है उस एकाग्रता, दृढ़ संकल्प और तैयारी के एक ऐसे मिश्रण की जो क्रिकेट के मैदान में अब शायद दोबारा दिखाई ना दे। पुजारा ने संन्यास ले लिया है 7 अगस्त 2025 के दिन। क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने के बाद पुजारा ने कहा, कोई पछतावा नहीं है मुझे। लंबे समय तक भारत के लिए खेलने का मौका मिला जो हर खिलाड़ी को नहीं मिलता। मैं अपने परिवार और सभी लोगों का आभारी हूं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। आज के इस वीडियो में हम चेतेश्वर पुजारा का बचपन, क्रिकेट में एंट्री, विवाद, खिलाड़ियों से दोस्ती, बेहतरीन पारियां और उतार चढ़ाव और उनके निजी जीवन के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबरगांव। चेतेश्वर पुजारा क्रिकेट के मामले में अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी के खिलाड़ी हैं। उनके दादा शिवपाल पुजारा, चाचा बिपिन पुजारा और पिता अरविंद पुजारा सौराष्ट्र के लिए रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं। यही कारण है कि पुजारा को बचपन से ही क्रिकेट पसंद था। 4-5 साल की उम्र में ही वे घर में प्लास्टिक के बैट और सॉफ्ट बॉल से खेलते रहते थे। उनके मामा ने एक बार रेस कोर्स ग्राउंड में खेलते हुए उनकी एक तस्वीर खींची। इस तस्वीर में उनकी नज़र पूरी तरह से गेंद पर टिकी हुई थी। उनके पिता ने इस बात को नोटिस किया और महसूस किया कि इतनी छोटी उम्र में गेंद पर ऐसा कंसंट्रेशन बड़ी बात है। इस तस्वीर को देखकर उनके पिता को लगा कि चेतेश्वर पुजारा क्रिकेट में आगे बढ़ सकते हैं और तभी से उनके पिता ने उन पर मेहनत करना शुरू कर दिया। चेतेश्वर पुजारा से पहले उनके पिता अरविंद पुजारा का भी भारतीय टीम के लिए खेलने का सपना था जो पूरा नहीं हो पाया, इसलिए उन्होंने यही सपना चेतेश्वर पुजारा के जरिए पूरा करने का निश्चय किया। जब पुजारा 7-8 साल के थे तभी उनके पिता ने उन्हें प्रोफेशनल क्रिकेट बॉल से कोचिंग देना शुरू कर दिया। इस दौरान चेतेश्वर पुजारा के पिता ने एक कड़ा नियम भी बनाया था और चेतावनी दी थी कि अगर चेतेश्वर ने टेनिस बॉल से क्रिकेट खेला तो वो बल्ला तोड़ देंगे। चेतेश्वर के पिता का मानना था टेनिस बॉल बल्लेबाजों के लेग वर्क खराब कर देती है। यही कारण है कि पुजारा गली क्रिकेट में सिर्फ विकेट कीपिंग करते थे, बल्लेबाजी नहीं करते थे। जब पुजारा लगभग 11-12 साल के हुए तो उनके पिता चेतेश्वर को मुंबई में भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी करसन घावरी के पास ले गए। कोचिंग दिलाने के लिए नहीं, बस सलाह लेने के लिए कि चेतेश्वर क्रिकेटर बन सकता है या नहीं। घावरी ने पुजारा की बल्लेबाजी और लेग स्पिन गेंदबाजी देखी और चेतेश्वर के पिता से गुजराती में कहा, छोकरा मां दम तो छा, माने लड़के में दम तो है। फिर क्या, पिताजी चेतेश्वर को वापस लाए और स्कूल में बोल दिया कि लड़के को आधे घंटे पहले छुट्टी देनी होगी। स्कूल वाले मान गए। इसके बाद शाम को चेतेश्वर अपने पिता के साथ प्रैक्टिस करते थे और सुबह पिताजी के ऑफिस जाने से पहले 7 से 9 बजे तक प्रैक्टिस करते थे। साल 2001 पुजारा ने 13 साल की उम्र में ही सौराष्ट्र की अंडर 14 टीम के लिए ट्रायल दिया और सिलेक्ट हो गए। बड़ी बात यह कि उन्होंने पहले ही मैच में बड़ौदा के खिलाफ 300 रन बनाए और नाबाद रहे। इसमें उन्होंने 36 चौके लगाए थे। माने इस प्रदर्शन के बाद पुजारा सुर्खियों में आ गए थे। इसी पारी के बाद पुजारा ने अपनी जिंदगी का पहला इंटरव्यू भी दिया था, सिर्फ 12 साल की उम्र में। ये सब कुछ पुजारा के लिए टर्निंग पॉइंट था। इसी साल पुजारा अंडर 16 और 1 साल बाद अंडर 19 सौराष्ट्र टीमों में भी खेले और 14 साल की उम्र तक तीनों आयु वर्ग की टीमों में शामिल हो गए। पुजारा का अपनी मां से गहरा लगाव था, जिससे जुड़ा बहुत भावुक और दिलचस्प किस्सा भी है। जैसे जब पुजारा पहले अंडर 14 टूर पर पुणे जा रहे थे तो खूब रोए थे। जाते वक्त अपनी मां से गुजराती में बोले थे, मारे नथी जाऊं तने मुकी ने कहीं नथी जई सकूं, माने मुझे नहीं जाना, तुम्हें छोड़कर
कहीं नहीं जा सकता। हालांकि पुजारा की मां ने उन्हें शांत किया और हर रोज बात करने का वादा करके उन्हें खेलने के लिए भेजा। इसके लिए पुजारा को एक मोबाइल फोन भी दिलाया गया। उस वक्त मोबाइल फोन तो महंगे ही थे, बल्कि कॉलिंग भी बहुत महंगी थी, तो पुजारा अपने घर में सिर्फ मिस कॉल करते थे और उनकी मां घर में लगे लैंडलाइन से उन्हें कॉल करती थी। साल 2006 की बात है। चेतेश्वर पुजारा एक स्टेट लेवल मैच खेल कर लौट रहे थे। राजकोट बस स्टैंड पहुंचने से पहले उन्होंने अपने पिता को फोन किया कि आकर मुझे ले जाएं। जैसे ही पुजारा बस स्टैंड पहुंचे तो वहां उनके पिता नहीं बल्कि एक रिश्तेदार लेने आए थे। उन्होंने पुजारे से कहा, तुम्हारी मां नहीं रही। इस वक्त चेतेश्वर पुजारा की उम्र 17 साल थी। दरअसल पुजारा की मां को कैंसर था। उनका इलाज पिछले कई सालों से चल रहा था। साल 2012 में चेतेश्वर पुजारा की मुलाकात पूजा से हुई, जो उनकी जिंदगी का एक और अहम मोड़ था। ये एक अरेंज्ड मैरिज थी, मगर इसकी शुरुआत बहुत दिलचस्प थी। एक दिन पुजारा के घर वालों ने कहा कि जल्दी से अपना बायोडाटा बनाओ। पुजारा ने ऐसा कभी नहीं किया था। उन्हें लगा था कि वो तो क्रिकेट खेल ही रहे हैं, कोई भी गूगल करेगा तो उनके बारे में जान ही लेगा। बावजूद इसके उन्होंने 5 मिनट में अपना बायोडाटा तैयार कर दिया, मगर अधूरा। उनकी पत्नी पूजा ने तो इस बायोडाटा को बोरिंग बताया था, क्योंकि बायोडाटा में उनकी हाइट नहीं लिखी थी, सिर्फ 76 किलो वजन लिखा था। इस बायोडाटा को देखकर पूजा ने सोचा कि पुजारा शायद घर के दबाव में ये फैसला ले रहे हैं, माने शादी का, क्योंकि वे पहली पारिवारिक मुलाकात में नहीं आए थे। उनकी पहली निजी मुलाकात पुजारा के मामा के घर पर हुई थी, पूजा की, ताकि मीडिया की नजर से बचा जा सके। चेतेश्वर पुजारा की पत्नी पूजा ने अपनी किताब द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ में चेतेश्वर के क्रिकेट करियर, उनके उतार चढ़ाव और उनके व्यक्तित्व के बारे में लिखा है। पूजा इस किताब में दिलचस्प बात बताती है। दरअसल पुजारा शाकाहारी है, जो स्पोर्ट्समैन की डाइट के लिए अक्सर पूरा नहीं होगा। इसलिए पूजा ने टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच की किताब सर्व टू विन पढ़ी। जोकोविच भी शाकाहारी हैं। उनकी किताब से मदद लेकर पूजा ने एक शाकाहारी डाइट तैयार की। उन्होंने पुजारा के लिए सोयाबीन के लड्डू बनाए, जो प्रोटीन से भरपूर थे। ये लड्डू बाद में टीम इंडिया के खिलाड़ियों के बीच बहुत फेमस भी हुए। इंटरनेशनल क्रिकेट में आने से पहले पुजारा ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में कमाल दिखाया। 2006 में खेले गए इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया फाइनल तक पहुंची, जिसका सबसे अहम किरदार चेतेश्वर पुजारा ही थे। पुजारा ने पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा 349 रन बनाए थे। इसके लिए उन्हें मैन ऑफ द सीरीज का खिताब भी मिला था। इसके बाद जल्द ही पुजारा को टीम इंडिया में खेलने का मौका मिला। साल 2010 अक्टूबर का महीना, पुजारा चंडीगढ़ में इंडियन ऑयल के लिए मैच खेल रहे थे। तभी उन्हें खबर मिली कि उनका सिलेक्शन भारतीय टीम में हो गया है। 9 अक्टूबर 2010 के दिन बेंगलुरु में पुजारा को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेलने को मिला। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया के 478 रन का पीछा करते उतरी टीम इंडिया का तीसरा विकेट 346 रन पर गिरा। माने अब आए पुजारा, मगर वो 4 रन बनाकर मिचेल जॉनसन की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। गेंद थोड़ी नीची रह गई थी। पुजारा इतना निराश थे कि वे कमरे में जाकर रोने लगे। लेकिन शाम को सचिन तेंदुलकर ने उन्हें समझाया और कहा कि निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो गेंद इतनी मुश्किल थी कि अगर वे खुद भी उस समय बल्लेबाजी करते तो शायद आउट हो जाते। दूसरी पारी में पुजारा को नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने का मौका मिला। इसमें उन्होंने 72 रन बनाए। नतीजा, टीम इंडिया जीत गई। धीरे धीरे पुजारा मिडिल ऑर्डर में इंडियन टेस्ट टीम की रीढ़ बन गए। अब आपको पुजारा की खेली गई कुछ यादगार पारियों के बारे में बताते हैं। नवंबर 2012 अहमदाबाद में इंग्लैंड के खिलाफ। इस समय तक पुजारा की शादी नहीं हुई, हालांकि मंगनी हो गई थी, और इसलिए मैच को देखने के लिए पुजारा की मंगेतर पूजा समेत पूरा परिवार आया था। परिवार सिर्फ एक दिन रुकने वाला था, मगर पहले दिन का खेल खत्म होने तक पुजारा 98 रन पर नाबाद थे। उनका शतक नहीं हुआ था, तो उनके परिवार को अगले दिन तक रुकना पड़ गया। हालांकि अगले दिन पुजारा ने अपने परिवार को दोहरा तोहफा दिया। उन्होंने शतक तो पूरा किया ही, दोहरा शतक भी पूरा किया। यह पुजारा का पहला दोहरा शतक था, माने बहुत यादगार। दूसरी यादगार पारी है जोहान्सबर्ग में खेली गई 153 रन की पारी, बेहतरीन पारी। साल 2013 में ये पारी दक्षिण अफ्रीका की तेज और उछाल भरी पिचों पर आई थी, जहां डेल स्टेन और मॉर्नी मॉर्कल अपने चरम पर थे, मगर पुजारा ने अपने धैर्य का परिचय देते हुए 270 गेंदों का सामना किया और 153 रन बनाए। मुरली विजय के साथ उनकी साझेदारी की खूब चर्चा हुई। इस पारी की तारीफ करते हुए सुनील गावस्कर ने कहा, भारतीय बल्लेबाजी का नया चेहरा।
एक और मुकाबला है साल 2017 का। इस मैच में पुजारा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 202 रन बनाए थे, मगर चर्चा हुई थी गेंदों की, रन की नहीं। दरअसल इतने रनों के लिए पुजारा ने खेली थी 525 गेंदें। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को पूरी तरह से थका डाला था। दिसंबर 2018 ये पुजारा का दूसरा ऑस्ट्रेलिया दौरा था और सीरीज थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। 6 दिसंबर पहला मुकाबला शुरू हुआ। विकेट मुश्किल था, पिच पर घास और नमी थी। भारतीय टीम के 70-80 रन पर 6 विकेट गिर चुके थे। पुजारा ने मिडिल ऑर्डर और टेलेंडर्स के साथ मिलकर साझेदारी बनाई। लंच तक लग रहा था कि टीम 100-120 रन पर ऑल आउट हो जाएगी, लेकिन पुजारा ने टेलेंडर्स के साथ मिलकर स्कोर को 250 तक पहुंचाया और खुद बनाए 123 रन। ये पारी ऐतिहासिक थी। दूसरी पारी में भी उन्होंने 71 रन बनाए। नतीजा, टीम इंडिया मैच जीत गई। पुजारा मैन ऑफ द मैच बने, लेकिन आखिर में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन को कहना पड़ा कि पुजारा ने ही हमें हराया। तीसरा मुकाबला खेला गया मेलबर्न में। पुजारा ने फिर शतक मारा, 106 रन बनाए। नतीजा, टीम इंडिया ये मैच भी जीत गई। चौथा मैच सिडनी में खेला गया और पुजारा ने इसमें भी शतक मारा। इस बार उन्होंने बनाए 193 रन। नतीजा, मैच ड्रॉ रहा, लेकिन पुजारा को फिर से मैन ऑफ द मैच मिला। माने 4 मैचों की इस पूरी सीरीज में पुजारा ने 3 शतक जड़े और 2 बार मैन ऑफ द मैच चुने गए। मैन ऑफ द सीरीज भी उन्हीं को मिली। अब चर्चा उस ऐतिहासिक पारी की जब पुजारा के बल्ले से ज्यादा गेंद के निशान उनके शरीर पर पड़े। जनवरी 2021, गाबा का मैदान बनाम ऑस्ट्रेलिया। यह पारी रनों के लिहाज से भले ही छोटी हो, लेकिन ऐतिहासिक रूप से यह पुजारा के करियर की सबसे अहम पारियों में से एक है। मैच के आखिरी दिन के विकेट पर एक तरफ क्रैक थी और बैक ऑफ लेंथ गेंदों में अजीब उछाल था। पुजारा ने तय किया कि वे उन गेंदों को बल्ले से खेलने के बजाय अपने शरीर पर लेंगे, क्योंकि इससे आउट होने की संभावना कम थी। उन्हें शरीर पर कई चोटें लगी, खासकर उनके बाएं कंधे पर एक ही जगह 2 बार गेंद लगी। कम से कम 14-15 जगह ऐसी थी जहां पर गंभीर चोटें लगी थी पुजारा को। उनकी इंडेक्स फिंगर में पहले से हेयरलाइन फ्रैक्चर था और जब वहीं पर गेंद लगी तो असहनीय दर्द हुआ। उन्होंने बैट 3 उंगलियों से पकड़ा और ऋषभ पंत और अजिंक्य रहाणे को बताया कि वे ज्यादा शॉट्स नहीं खेल पाएंगे। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 1 घंटे से ज्यादा बल्लेबाजी की, जिससे भारत को ऐतिहासिक जीत मिली। इस मैच में पुजारा ने 211 गेंदें खेली और सिर्फ 56 रन बनाए थे। चेतेश्वर पुजारा ने अपने टेस्ट करियर में कुल 103 मैच खेले, 7195 रन बनाए हैं। इसमें 19 शतक और 35 अर्धशतक शामिल हैं। हालांकि पुजारा ने अपने करियर में सिर्फ 5 वनडे मैच खेले हैं और सिर्फ 51 रन बनाए। आईपीएल की बात करें तो पुजारा ने कोलकाता, पंजाब और बेंगलुरु के लिए मैच खेला। तीनों टीम के लिए कुल मिलाकर 30 मुकाबलों में कुल 390 रन बनाए हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि चेतेश्वर पुजारा ने अपने करियर में सिर्फ टेस्ट क्रिकेट पर फोकस किया और काबिल बने। एक बेहतरीन बल्लेबाज के अलावा पुजारा को जाना जाता है उनके नर्म स्वभाव के लिए। पुजारा को मैदान में कभी भी किसी खिलाड़ी से स्लेजिंग करते या झगड़ते नहीं देखा गया है, लेकिन अगर खिलाड़ियों के रिकॉर्ड किसी गेंदबाज के सामने खराब हो तब दबाव बनाने के लिए याद जरूर दिला देते हैं। पुजारा एक किस्सा बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज का एक मैच चल रहा था। डेविड वार्नर बैटिंग कर रहे थे और मैं शॉर्ट लेग पर फील्डिंग कर रहा था। तब मैंने उन्हें कहा था कि आपको याद है कि अश्विन ने आपको कितनी बार आउट किया है। उन्होंने बोल भी दिया, माने डेविड वार्नर ने, कि हाँ 6 बार आउट हुआ हूं मैं। लेकिन अभी हम ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, ये भारतीय पिच नहीं है, यहाँ इंडिया जैसी पिचें नहीं हैं। पुजारा ने यह भी बताया कि जब वो टीम से ड्रॉप हुए तब डेविड वार्नर ने उनसे कहा था कि आप ड्रिंक्स कैरी करते हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कहने का अर्थ ये है कि दोनों के बीच कई बार कहासुनी हो चुकी है, जिसके बारे में पुजारा कहते हैं कि कई बार तो मैंने कुछ ऐसा भी कहा जिसे बोलने पर बहुत विवाद हो जाएगा। अपने बेहतरीन करियर में एक बार पुजारा को नस्लीय टिप्पणी का भी शिकार होना पड़ा है, जब वो इंग्लैंड में यॉर्कशायर काउंटी क्रिकेट खेलते थे। इस दौरान तेज गेंदबाज जैक ब्रूक्स ने उन्हें स्टीव्स कहकर बुलाया था। तर्क यह दिया गया था कि वो चेतेश्वर का नाम ठीक से नहीं ले पाते। ब्रूक्स की इस टिप्पणी पर बहुत विवाद हुआ था। आप सोचेंगे कि स्टीव्स कहने से क्या दिक्कत है, तो यॉर्कशायर क्लब के लिए काम कर चुके ताज बट के अनुसार अश्वेत माने काली चमड़ी वाले शख्स को स्टीव्स कहा जाता है। बट के अनुसार एशियाई समुदाय का जिक्र करते समय बार बार टैक्सी चालकों और रेस्टोरेंट में काम करने वालों का हवाला दिया जाता था। हालांकि इस वाक्य को काफी वक्त बीत जाने के बाद साल 2021 में ब्रूक ने पुजारा और उनके परिवार से
माफी भी मांगी थी। सिर्फ ब्रोक्स ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज गेंदबाज शेन वॉर्न ने भी पुजारा को स्टीव्स कहने का मजाक बनाया था। ये बात साल 2020 की है। फॉक्स क्रिकेट के लिए कमेंट्री के दौरान शेन वॉर्न ने मजाक बनाया था, जिसे लेकर फैंस काफी नाराज हुए थे। दबाव ज्यादा बनने पर बाद में शेन वॉर्न को माफी मांगनी पड़ी थी। अगर क्रिकेट से थोड़ा दूर चलें तो चेतेश्वर पुजारा को प्लेस्टेशन का मास्टर कहा जाता है। टूर के दौरान वे और अन्य खिलाड़ी दिन में 2-3 घंटे प्लेस्टेशन खेलते थे। जयदेव उनादकट को पुजारा प्लेस्टेशन का सबसे बढ़िया खिलाड़ी मानते हैं, जो प्रोफेशनल प्लेस्टेशन टूर्नामेंट भी खेल चुके हैं। पुजारा अक्सर उनादकट को अपनी टीम में ले लेते थे, जिससे उनकी टीम कभी नहीं हारती थी। वे मुरली विजय को उनके खराब प्लेस्टेशन स्किल्स के लिए चिढ़ाते भी थे। क्रिकेट पर वापस लौटें तो पुजारा 2022 तक भारतीय टेस्ट टीम का अहम हिस्सा हुआ करते थे, मगर साल 2020 से 2023 के बीच उनकी फॉर्म खराब रही। इस बीच वो सिर्फ एक शतक लगा पाए, नतीजा उन्हें टेस्ट से ड्रॉप कर दिया गया था। अपना आखिरी मुकाबला पुजारा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जून 2023 में खेला था, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था। फिलहाल अब पुजारा ने रिटायरमेंट ले ली है, जिसे लेकर पूर्व क्रिकेटर्स के रिएक्शंस आए हैं। सुनील गावस्कर ने कहा है, पुजारा एक क्रिकेट स्कूल की तरह थे, जो भारत को सबसे ऊपर रखते थे, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट के लिए अनगिनत चोटें सही मगर कभी पीछे नहीं हटे। यूसुफ पठान कहते हैं, चेतेश्वर पुजारा टेस्ट क्रिकेट के असली योद्धा हैं, जिन्होंने 100 टेस्ट से ज्यादा मैचों में गेंदबाजों को डटकर सामना किया। आकाश चोपड़ा कहते हैं, चेतेश्वर पुजारा डिपेंडेबल पुजारा, बहुत सारी ग्रिट, बहुत सारी डिटर्मिनेशन, लड़ने का जज्बा, चोटें सहते रहना, किसी को कुछ नहीं कहना, आप उससे जो काम करा लो वो हंस के कर देगा और लड़ता रहेगा। दे डोंट मेक पीपल लाइक हिम एनीमोर। उसके जैसे खिलाड़ी अब नहीं आते, दैट्स द रियलिटी। भले ही पुजारा अब हमें मैदान में खेलते ना दिखे, लेकिन इस बात से कोई गुरेज नहीं कि जिस दृढ़ता के साथ उन्होंने बल्लेबाजी दिखाई है, वो आने वाली पीढ़ियों को बहुत कुछ सिखाता रहेगा। एक लाइन में यूं भी कह सकते हैं कि टेस्ट क्रिकेट के सबसे बड़े खिलाड़ी ने रिटायरमेंट ले ली है। आप चेतेश्वर पुजारा को किस तरह से याद करते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।